हेलो एवरीवन, ये यूनिट 7 का 5th लेक्चर है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे क्वालिटी क्या होता है, साथ ही साथ हम लोग जानेंगे क्वालिटी सर्कल और क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में। तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी? क्वालिटी से आप लोग क्या समझते हैं, इसे आप लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए। सपोज कीजिए आपको एक मोबाइल फोन खरीदना है, एक मोबाइल फोन या सेल फोन परचेज करना है, ठीक है। तो आप किसी दुकान पे जाते हैं और दुकानदार को बोलते हैं कि भाई मुझे एक मोबाइल दिखाना जिसमें कि 4 GB का रैम हो, 16 मेगापिक्सल का कैमरा हो और साथ ही साथ 64 GB इंटरनल मेमोरी हो। आप उसे बताते हैं। तो ये जो नीड हो गई, आपकी जो जरूरत हो गई, जो कि आपको मोबाइल फोन के अंदर चाहिए, जो कि आप स्पेसिफाई कर रहे हैं, दुकानदार को बता रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्टेटेड नीड। जो आपको बोलना पड़ रहा है, सामने वाले को बताना पड़ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं स्टेटेड नीड। लेकिन कुछ जरूरतें ऐसी होती है जो आपको बताने की जरूरत नहीं होती है दुकानदार को, वो अपने आप समझ जाता है, सेल्फ अंडरस्टूड होता है। जैसे कि अगर आप मोबाइल फोन खरीद रहे हैं तो ऑटोमेटिक है कि उसको समझ में आ जाएगा कि मोबाइल फोन से कम वो किसी को कॉल भी कर सके और साथ ही साथ किसी को मैसेज भी कर सके। तो आप उसको ये नहीं बताते हैं कि इस मोबाइल से हम लोग किसी को कॉल भी कर सकते हो या साथ ही साथ किसी को मैसेज भी कर सकते हो, उसे बताने की जरूरत नहीं होती है। यह चीज उसे सेल्फ अंडरस्टूड होता है। इसको हम लोग कहते हैं इंप्लाइड नीड्स। क्या कहते हैं हम लोग इसको? इंप्लाइड नीड्स, जो कि किसी को बताने की जरूरत नहीं होती है, वो सेल्फ अंडरस्टूड होता है। तो अगर मान के चलिए आपने एक मोबाइल खरीदा जिसमें कि 64 GB का इंटरनल मेमोरी है, 16 मेगापिक्सल कैमरा है और 4 GB का रैम है। आप खरीद के घर लाएं। अगर आपका मोबाइल इन सारे क्राइटेरिया को अच्छे तरीके से फुलफिल कर रहा है, आप फोटो खींचते हैं, आपके फोटो की क्वालिटी भी अच्छी आती है, मोबाइल भी अच्छा काम कर रहा है, कहने का मतलब है कि आपका स्टेटेड नीड और इंप्लाइड नीड दोनों फुलफिल हो रहा है सही तरीके से। तो आप क्या कहेंगे कि आपके मोबाइल की क्वालिटी क्या है? अच्छी है। तो इसी तरह अगर हम लोग डिफाइन करें क्वालिटी को एज पर ISO 8402/1986 स्टैंडर्ड, क्वालिटी इज डिफाइंड एज the totality of features and characteristics of a product or service that bears its ability to satisfy stated or implied needs। किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस का क्वालिटी उसका वो फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिसकी वजह से आपका स्टेटेड और इम्प्लाइड नीड्स फुलफिल होता है या सेटिस्फाई होता है। देखिए नेक्स्ट है, क्वालिटी कैन बी डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग ए सेट ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स विद अ सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स। अगर हमको किसी प्रोडक्ट या सर्विस का क्वालिटी डिटरमाइन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसका जो इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस प्रोडक्ट या सर्विस का जो क्वालिटी है जो उसके अंदर है, उसको कंपेयर करते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स के अनुसार कि हमको क्या चाहिए और उस प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। इफ दोज इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मीट्स ऑल द रिक्वायरमेंट, हाई और एक्सेलेंट क्वालिटी इज अचीव्ड। इफ दोज कैरेक्टरिस्टिक डू नॉट मीट ऑल रिक्वायरमेंट्स, ए लो और पुअर लेवल ऑफ क्वालिटी इज अचीव्ड। अगर उस प्रोडक्ट का सर्विस और कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे रिक्वायरमेंट से मेल खा जाता है तो हम बोलेंगे अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट है। अगर मेल नहीं खाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे? लो और पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट है। एक एग्जाम्पल लीजिए, आपको एक स्पाइसी खाना खाने का मन कर रहा है। आज आपको मन कर रहा है कि रात को खाने में हम स्पाइसी फूड खाएं। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं, आप वहां ऑर्डर करते हैं कि भाई मुझे एक स्पाइसी बना के देना, जो भी आपने ऑर्डर किया। सपोज कीजिए वो प्रोडक्ट जो है आपके सामने रखता है और आपको खाने में वो स्पाइसी नहीं लगता है। मीन्स आपका रिक्वायरमेंट था स्पाइसी खाना, परंतु आपके सामने जो दिया गया प्रोडक्ट, जो भी सर्विस आपके सामने पेश किया गया, दिया गया, वो स्पाइसी नहीं है। मीन्स आपका रिक्वायरमेंट और जो प्रोडक्ट या सर्विस का इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक था वो दोनों मैच नहीं हुआ। तो आप क्या बोलेंगे? खाना बहुत ही बेकार है इस होटल का, इस रेस्टोरेंट का। लेकिन अगर दोनों मैच हो गया तो आप बोलेंगे इस होटल या रेस्टोरेंट के खाने की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो यही चीज यहां पर कहा गया है। क्वालिटी इज डिफाइंड बाय द कस्टमर। हमेशा जो क्वालिटी डिफाइन होता है वो कस्टमर से ही होता है। कस्टमर ही कहता है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है या खराब है। कोई भी दुकानदार या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर या मैन्युफैक्चरर हमेशा कहता है कि उसका प्रोडक्ट अच्छा है, उसका प्रोडक्ट हमेशा ही टॉप क्वालिटी का है।
लेकिन मेन जो आपको बताता है कि आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा है या खराब है, ये असल में आपको कस्टमर ही बताता है। इट इज द डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर। अगर आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट या सर्विस से सेटिस्फाई हो रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी अच्छी है। अगर आपका कस्टमर आपके सर्विस से या प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब है आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब है। एवरी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न्ड विद द क्वालिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट। हर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो अपने क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के क्वालिटी को लेकर के बहुत ही कॉन्शियस होता है। इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ए मेजर ऑफ एक्सेलेंस और स्टेट इज बीइंग फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, डिफिशियंसीज एंड सिग्निफिकेंट वेरिएशन इज डिफाइंड एज क्वालिटी। अगर किसी इंडस्ट्री में आपका जो प्रोडक्ट है उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई डिफिशियंसीज नहीं आ रही है, कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है, तो कहा जाता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छे क्वालिटी का है। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वालिटी मैनेजमेंट। क्या होता है क्वालिटी मैनेजमेंट? इट इज ए टेक्निक विच इंश्योर क्वालिटी पॉलिसी इन द इंडस्ट्रियल ऑपरेशन। देखिए, हर एक इंडस्ट्री का अपना एक क्वालिटी पॉलिसी होता है। अगर आपका इंडस्ट्री आपके क्वालिटी पॉलिसी को फुलफिल करता है, अचीव करता है, तो आप बोलिए कि आपका क्वालिटी मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। इट इज ए कम्प्रिहेंसिव वे टू अचीव फिटनेस फॉर पर्पस एंड सेटिस्फाइंग द कस्टमर नीड्स। ये आपका एक तरीका है क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसके माध्यम से आप लोग जिस प्रोडक्ट को जिस काम के लिए बनाते हैं उसको फुलफिल करें, साथ ही साथ आपका जो कस्टमर का नीड्स है उसको सेटिस्फाई करें। इसे कुछ एडवांटेज दिए गए हैं। क्या क्या एडवांटेज होते हैं? फर्स्ट है इट इंश्योर द रिलायबिलिटी। सेकंड है क्वालिटी इंक्रीज द प्रॉफिट इन लॉन्ग टर्म। अगर देखिए आपकी क्वालिटी अच्छी है तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा से ज्यादा सेल होगा, और अगर ज्यादा सेल होता है तो जाहिर सी बात है आपकी प्रॉफिट भी लॉन्ग टर्म में बढ़ेगी। क्वालिटी मैनेजमेंट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू सस्टेन द डायनेमिक मार्केट। ठीक है, मार्केट में बने रखने में आपका क्वालिटी जो है आपको हेल्प करता है। क्वालिटी असिस्ट इन अचीविंग द कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड दैट इज द की ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस। अगर आपका क्वालिटी अच्छा है तो आपका कस्टमर का सेटिस्फैक्शन भी अच्छा होगा, जो कि किसी भी बिजनेस का सबसे मेन चीज है। कस्टमर बिकम लॉयल टू योर बिजनेस। अगर आपका क्वालिटी अच्छा है तो आपका जो कस्टमर होगा आपके प्रति लॉयल होगा। ये कुछ फायदे थे क्वालिटी मैनेजमेंट के। नेक्स्ट है आप लोग का क्वालिटी सर्कल। क्या होता है क्वालिटी सर्कल? देखिए, क्वालिटी सर्कल जो है बेसिकली 8 से 10 वर्कर का एक ग्रुप होता है, जो कि सिमिलर और या सेम तरीके का काम करते हैं। वो लोग एक रेगुलर इंटरवल पर मिलते हैं और डिस्कस करते हैं कि उनके प्रोडक्शन में या काम में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उसको एनालाइज करते हैं बैठ के वो सारे ग्रुप में, और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये कहलाता है आपका क्वालिटी सर्कल। क्वालिटी सर्कल इज ए पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट सिस्टम इन विच वर्कर्स मेक सजेशन एंड इंप्रूवमेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्वालिटी सर्कल इज ए ग्रुप ऑफ वर्कर्स who do same or similar work, who meet regularly to identify, analyze and solve work related प्रॉब्लम। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि क्वालिटी सर्कल जो है आपका एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स है। इंडस्ट्री के अंदर जो डेली रूटीन में या प्रोडक्शन के दौरान जो भी प्रॉब्लम आते हैं उनको एक जगह वो लोग बैठ के ग्रुप में एनालाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यही कहलाता है आपका क्वालिटी सर्कल। इसको इंट्रोड्यूस किया था डॉक्टर इशिकावा ने। अब है कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी सर्कल। क्या है इसका कंसेप्ट? फर्स्ट कंसेप्ट है आपका क्यूसी। क्यूसी का मतलब होता है क्वालिटी सर्कल। ठीक है, क्वालिटी सर्कल असिस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है? मैन पावर, वर्कर। ठीक है, मैन पावर, वर्कर। According to the concept of quality circle, the solution to any problem affecting the workplace should come from those who perform the work and who have greatest knowledge of the work। देखिए, क्वालिटी सर्कल क्या कहता है कि कोई भी अगर वर्क प्लेस पे जहां आप काम कर रहे हैं वहां कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन कौन देगा? उसका सॉल्यूशन वही देगा जो कि वहां पे काम कर रहा हो या उसको उस चीज का बहुत ही अच्छा से नॉलेज होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो वर्कर आपके एक्चुअल प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं उन्हीं से आप उसका सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करिए। ठीक है, उन्हीं को बोलिए कि तुम इसका एक सॉल्यूशन दो हमको। दूसरा क्या कहता है? क्वालिटी सर्कल हेल्प्स इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट दैट एम्प्लॉय क्लोजेस्ट टू द प्रॉब्लम बेटर अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम एंड व्हाट इज फिजिबल सॉल्यूशन। क्या हुआ इसका मतलब? कि अगर कोई वर्कर को प्रॉब्लम आ रहा है
तो आप उसी को बोलिए कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है, तुम ही फाइंड करो, क्योंकि जिसको प्रॉब्लम आ रहा है वही उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन भी दे सकता है। ये नहीं कि प्रॉब्लम आपको आ रहा है, आप सॉल्यूशन किसी और से मांग रहे हैं। तो क्वालिटी सर्कल ये कहता है कि जो जिसको प्रॉब्लम आ रहा है उसी से आप उसको सॉल्यूशन खोजने के लिए कहिए, वही आपको सबसे बेस्ट सॉल्यूशन आपको दे सकता है। क्वालिटी सर्कल इज ए फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। ठीक है, जैसा कि हम पहले ही बोले थे कि हमेशा विश्वास करता है कि एक आदमी के बजाय अगर हम लोग ग्रुप में काम करें, इंडिविजुअल के बजाय अगर हम ग्रुप में काम करें तो हमारे पास बेटर सॉल्यूशन आ सकता है, अच्छा सॉल्यूशन आ सकता है। तो हमेशा जो है क्वालिटी सर्कल पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट को बढ़ावा देता है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विल ऑलवेज कम अप विद ए बेटर सॉल्यूशन देन वन इंडिविजुअल। ठीक है, अब क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं क्वालिटी सर्कल के। फर्स्ट है टू इंप्रूव द क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी एंड दस कंट्रीब्यूट टू द इंप्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है या सर्विस का जो कॉस्ट है उसको कम कर सके। कैसे? बाय वेस्ट रिडक्शन, सेफ्टी से, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से, हमारे पास जो रिसोर्सेज उसको सही तरीके से यूज करके, अननेसेसरी एरर जो होता है उसको कम करके, डिफेक्ट्स को कम करके हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा जो कॉस्ट है प्रोडक्ट का उसको कम से कम किया जाए। नेक्स्ट क्या ऑब्जेक्टिव है? टू आइडेंटिफाई एंड सॉल्व वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स दैट इंटरफेयर्स विथ प्रोडक्शन। हमारे प्रोडक्शन के दौरान जो जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करना और सॉल्व करना। टू परमिट एम्प्लॉय टू डेवलप एंड यूज ग्रेटर अमाउंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल एंड मोटिवेट देम टू अप्लाई टू ए वाइड रेंज ऑफ चैलेंजिंग टास्क। हम लोग अपने एम्प्लॉय को परमिट करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आपको जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको आप ही आइडेंटिफाई कीजिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, हम लोग क्वालिटी सर्कल में जब भी काम करते हैं तो ग्रुप ऑफ वर्कर काम करता है। तो अगर एक ग्रुप काम करता है तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो कम्युनिकेशन होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो ज्यादा अच्छा होगा। टू इंक्रीज एम्प्लॉय लॉयल्टी एंड कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स गोल। देखिए, अगर आप कोई काम कर रहे हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है और आप ही उसको सॉल्व भी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति ज़्यादा लॉयल होइएगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन आप पे विश्वास कर रहा है, आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करने का भी चांस दे रहा है। तो आप ज़्यादा कमिटमेंट होइएगा ऑर्गेनाइजेशन के प्रति और अच्छे तरीके से काम कीजिएगा। टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स ऑफ रिकॉग्निशन, अचीवमेंट एंड सेल्फ डेवलपमेंट। देखिए, अगर आप किसी इंडस्ट्री के अंदर कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपको कुछ अवार्ड भी दिया जाएगा, जिससे कि आप ज़्यादा मोटिवेट होइएगा, आपका जो ह्यूमन नीड्स है वो ज़्यादा सेटिस्फाई हो पाइएगा आप, और साथ ही साथ आपका सेल्फ डेवलपमेंट भी अच्छे तरीके से हो पाएगा। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे क्वालिटी सर्कल के। कुछ एडवांटेज यहाँ पे दिया गया है क्वालिटी सर्कल का। पहला है प्रमोट हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट है सेल्फ एंड म्यूचुअल डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। जाहिर सी बात है कि आप लोग हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश खुद से करते हैं तो आपका भी डेवलपमेंट होगा, साथ ही साथ आप लोग ग्रुप में काम करते हैं तो आपके साथ जो वर्कर हैं उनका भी डेवलपमेंट होगा। क्रिएटिंग टीम स्पिरिट एंड यूनिटी ऑफ एक्शन। एक साथ ग्रुप काम करता है तो टीम स्पिरिट की भावना भी उसमें ज़्यादा रहती है। इंक्रीज मोटिवेशन, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड प्राइड ऑफ देयर वर्क। डेवलपिंग सेंसेस ऑफ बिलोंगिंगनेस टुवर्ड द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। वेस्ट रिडक्शन, जो भी प्रॉब्लम होता है आप उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जाहिर सी बात है कि वेस्ट का कम से कम वहाँ पे चांसेस होगा। कॉस्ट रिडक्शन, इम्प्रूव कम्युनिकेशन, सेफ्टी इंप्रूवमेंट, इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स पोटेंशियल। आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्स है आप उसके पूरे काबिलियत का यूज कर पाते हैं, ठीक है, उसके पूरे पोटेंशियल का आप लोग यूज कर पाते हैं इसमें। लीडरशिप डेवलपमेंट और ट्रेंड स्टाफ। आपके पास जो भी वर्कर होंगे वो एक ग्रुप में एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो सभी का अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो आपके वर्कर जो है ऑटोमेटिक ट्रेंड होते जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का क्वालिटी एश्योरेंस। क्या होता है क्वालिटी एश्योरेंस? एक एग्जांपल से आप लोग समझिए। आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो दुकानदार आपको बोलता है सर ये प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया है, इसके अंदर ये फीचर्स है सर, आप ले जाइए, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से सर 2 साल 3 साल चलेगा सर, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता, इसका हम गारंटी देते हैं आपको। तो एक तरीके से वो क्या कर रहा है, आपको एश्योर कर रहा है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है और इस प्रोडक्ट के अंदर जो क्वालिटी है या कैरेक्टरिस्टिक्स है दोनों क्या करेगा, मैच करेगा। मतलब आपका रिक्वायरमेंट्स इस प्रोडक्ट से क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं,
क्वालिटी एश्योरेंस, मतलब कस्टमर को एश्योर करना कि इसके अंदर का जो क्वालिटी है और आपका जो रिक्वायरमेंट है दोनों क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा। Quality assurance is a systematic process of checking to see whether a product or service being developed is meeting specified requirements and standards. क्या हुआ इसका मतलब कि क्वालिटी एश्योरेंस एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम लोग चेक करते हैं कि जो हमारे प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी है और हमारा जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है दोनों मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। Quality assurance means assurance to the customer that the product or service has all the specific characteristics and it will fulfill all the requirements. ठीक है, every department which is directly or indirectly involved in manufacturing or production is equally responsible for quality assurance from right from the design, procurement of input material to the dispatch of product or sales. क्या हुआ इसका मतलब, अगर हम किसी भी प्रोडक्ट के लिए क्वालिटी इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हर कोई रिस्पॉन्सिबल है जो कि उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से इन्वॉल्व है। चाहे आप डिजाइनिंग कर रहे हो प्रोडक्ट का, चाहे आप रॉ मटेरियल का प्रोक्यूरमेंट कर रहे हो, या आप उसको सेल्स में हो, डिस्पैच में हो, हर कोई उसके क्वालिटी इंश्योरेंस को लेके रिस्पॉन्सिबल है। और कहीं भी कुछ भी गलती होती है तो क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट का क्वालिटी खराब हो जाएगा, जो हमारा कस्टमर का रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। कुछ स्टेप्स है यहाँ पे क्वालिटी इंश्योरेंस में जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। पहला क्या है, टेस्ट द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। हमारे पास जो प्रोडक्ट अभी एक्चुअल में प्रेजेंट है उसको हम लोग टेस्ट करते हैं। फिर हम लोग प्लान करते हैं उस प्रोडक्ट को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, प्लान टू इंप्रूव द प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्या है, डिजाइन टू इंक्लूड इंप्रूवमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर। हम लोग उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं उसका हम लोग एक डिजाइन तैयार करते हैं कस्टमर के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। अब जो नया हम लोग डिजाइन तैयार किए हैं उसके अनुसार हम लोग प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं। फिर उसको हम लोग रिव्यू करते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारे कस्टमर को और के रिक्वायरमेंट को और अच्छे तरीके से फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। और फिर क्या करते हैं, हम लोग टेस्ट द न्यू प्रोडक्ट करते हैं, इसको वापस से हम लोग रिपीट करते रहते हैं। मीन्स हमेशा ये इंप्रूवमेंट चलते रहता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, आप लोग आज से 25 साल 30 साल पहले का कोई मोटरसाइकिल देखिए और आज का देखिए, आप देखिएगा दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। मतलब क्या कि हम लोग उसमें नया नया क्वालिटी ऐड करते गए, उसमें हम लोग इंप्रूवमेंट करते गए, दिन पर दिन उसमें चेंज लाते गए, जिससे कि हमारा कस्टमर का जो है रिक्वायरमेंट है और अच्छे तरीके से फुलफिल होता रहे। यहाँ कुछ बेनिफिट्स दिए हुए हैं क्वालिटी एश्योरेंस के। क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, इंक्रीज कस्टमर कॉन्फिडेंस एंड कंपनीज क्रेडिबिलिटी। इससे आपका कस्टमर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, साथ ही साथ आपके कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का क्रेडिबिलिटी भी मार्केट में बढ़ता है। सेकंड क्या है, इंप्रूव्स वर्क प्रोसेस एंड इफिशियंसी बाय रिड्यूसिंग लॉस ऑफ टाइम ड्यू टू रीवर्क और इनइफेक्टिव एंड और इनफिशिएंट प्रैक्टिस। क्या हुआ इसका मतलब कि अगर आपका क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है तो आपको उसको बार बार जो रीवर्क या रिपेयर करने में जो समय व्यतीत होता है वो आपका बचत होगा। तीसरा क्या है, इनेबल्स ए कंपनी टू बेटर कम्पीट विथ अदर्स। अगर आपकी क्वालिटी अच्छा है तो मार्केट में आप हमेशा आगे रहिएगा, आपको दूसरों से कम्पीट करने में आसानी होगी। क्लैरिफिकेशन ऑफ व्हाट सर्विस ए क्लाइंट एक्सपेक्ट्स फ्रॉम द कंपनी। ठीक है, आपको पता रहेगा कि आपका कस्टमर आपसे क्या चाहता है। अगर आपको ये चीज पता है तो आप प्रोडक्ट को ज्यादा अच्छे तरीके से बना सकते हैं। हायर रिपीट बिजनेस या रेफरल्स फ्रॉम द सेटिस्फाइड कस्टमर्स या क्लाइंट बेस। क्या हुआ इसका मतलब, अगर आपका प्रोडक्ट किसी कस्टमर को अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो क्या करेगा, दूसरे को भी रेफर करेगा कि आप उस बंदे का प्रोडक्ट खरीदिए, उस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदिए। इससे क्या होगा, आपका कंपनी दिन पर दिन आगे बढ़ेगा, आपका सेल्स अच्छा होगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स है क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।